ठीक ठीक रोक लो। दोस्तों मेरे इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं ताकि इसमें से कक्षा 10वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी को इसमें सहयोग मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों में सूचनाएं पहुंचाना है। आप लोग तो मुझे पहचान रहे होंगे, विपिन सिंह, देवमुबर छटोला। कोचिंग सेंटर का नाम है विपिन सिंह कोचिंग सेंटर, देवमुबर छटोला। मेरा संपर्क नंबर है 9981523585। अब आप लोगों को मैं आज कक्षा 10वीं की गणित में प्रश्नावली 1.1 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें से आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। वैसे आप लोगों ने इसमें एचसीएफ पढ़ा होगा, लेकिन यूक्लिड नहीं मिला था, जो कि एचसीएफ के गणितज्ञ ही है यूक्लिड। आप लोगों को इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। क्या करना है इसमें, पहले बड़ी संख्या लिखना है, फिर छोटी संख्या। जिस साइड बड़ी संख्या होगी उस साइड का मुंह खोल कर रखना है। मुंह कैसे खोलना है ये ध्यान रखना है। इसका भाग कैसे करेंगे ये देखना है। भाग में बड़ी संख्या और भाजक में छोटी संख्या हमेशा होती है। एचसीएफ का भाग एक बार में जाना चाहिए, शेषफल कुछ भी बचे देखना है। 135 का भाग 225 में एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार से अधिक नहीं जाएगा। 135 से कम 135। चलो इसे सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करते हैं। 5 में 5 गए 0, फिर 12 में 3 गए 9, एक बगल वाली से कैरी लिया गया है, फिर एक में कुछ नहीं। अब इसके बाद इसको कैसे लिखना है आता है। भाजक 135 और शेषफल 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। इसके लिए फार्मूला बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य इसमें क्या है 225, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल क्या है इसमें 90। फिर इसके बाद अब ये 90 का भाग ऐसे होगा, यानी ये एचसीएफ हमेशा बाहर वाली संख्या से होता है, यानी 90 का भाग 135 में होगा। 135 डिवाइड बाय 90, 90 का भाग 135 में एक बार जाएगा। 90 कम 90, अब यहाँ घटा दो, 5 में 0 5, 13 में 9 गए 4, यानी इसमें भाज्य है 135, भाजक है 90 और भागफल है 1, शेषफल क्या है 45, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अभी जाएगा भाग, अब 45 का भाग 90 में देना है। 45 गुना 90, यहां शेषफल क्या आ गया 0, 0 यानी एचसीएफ आ चुका है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, 0 आ गया है, यानी एचसीएफ यहां पर आ चुका है। दोस्तों थोड़ा सॉरी, यहाँ पर जगह कम है,
इसके नीचे का अब लिखे दे रहे हैं, अतः शेषफल शून्य शून्य है, अर्थात HCF इक्वल टू 45 यानी 45। हमेशा ध्यान रखना है कि HCF हमेशा लास्ट में जिससे कटेगी संख्या वही HCF है। चलिए मैं एक बार आप लोगों को एक बार और बताने जा रहा हूं, वही HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, अच्छे समझिएगा। 38,220 बड़ा 196 से, इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जिस साइड संख्या बड़ी होगी उस साइड का मुंह खुला होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, मुंह जैसे आप लोग खाना खाते ना मुंह खोलते हैं, उसी प्रकार इसका भी मुंह उधर ही खोलना जिधर साइड बड़ी संख्या होगी। चलिए भाग देते हैं इसका। कक्षा 1 वाला भाग नहीं कि जो आप भाग देते हैं, टीचर बोल दिए तो भाग दिए। 38,220 डिवाइड बाई 196, यानी 196 का भाग किस में देंगे हम? 38,220 में। 196 का भाग यहाँ पर 3 संख्या नहीं होगा कि इधर की तुम आप 3 संख्या और इधर की 3 संख्या लेके हम भाग कर लेंगे। ये CF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उसका भाग किसका? 196 का 38,220 में एक बार में कटना चाहिए। अब कैसे कटना है ये ध्यान रखना है। अब यहाँ बड़ी संख्या है तो आप लोगों से बनेगा नहीं कि बड़ी संख्या में भाग हम कैसे दे दें, क्योंकि 196 का पहाड़ा तो आज तक कोई टीचर बताया नहीं होगा, क्योंकि हमसे खुद 196 का पहाड़ा नहीं बन रहा, तो आप लोगों से क्या बनेगा। ठीक है, देखते हैं। कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक किसी भी संख्या का हो इकाई अंक लेकर हम उसका बीजांक ज्ञात कर लें। यदि बीजांक मालूम हो जाए तो कितना भी बड़ा भाग हो वो आसानी से बन जाएगा। देखते हैं, जैसे मान लीजिए 196, थोड़ा सा रफ कार 196 है, तो बीजांक ज्ञात करने के लिए हमें इकाई अंक लेना है। तो जबकि ये दोनों अंक क्या करें, इसको उतार दें। इसको क्या कर दिए, 19 को उतार दिए, 6 का बीजांक लेते हैं। अब बीजांक में ऐसी संख्या लेना है ताकि अंदर वाली संख्या का शून्य ना जाए, शून्य आ गया तो बीजांक सही है। 6 है, जैसे 1 लेंगे, 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 आएगा, जबकि यहाँ पर क्या है 0, जब तक 0 ना आए तो बीजांक आगे बढ़ाते जाना है। जैसे मान लीजिए 3 लिए तो 3 छंग 18, इकाई अंक क्या आ गया 8। यहाँ हमें 0 चाहिए, 8 नहीं लेते हैं। अब यहाँ से 5, 5 6 का 30, और 30 में इकाई अंक क्या है 0 यानी शून्य। तो शून्य जब यहाँ पर आ गया 5 रखने से, यानी बीजांक क्या हो जाएगा 5, यानी यहाँ पर 195। इसका भाग जब देंगे हम 196 का 38,220 में 195 बार जाएगा, यानी कहने का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आएगा 38,220। इसका सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा 0, 0 आ गया, यानी यह CF क्या हो गया इसमें, जिससे संख्या से कटी हो। किससे कटी है 196 से, यानी HCF क्या कहलाएगा 196। लेकिन यहां पर पहले लिखना है अतः भाजक 196 और शेषफल 0 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। भाज्य बराबर, इसमें भाज्य क्या है 38,220,
भाज्य भाज्य हमेशा अंदर वाली संख्या मानी जाती है, भाजक बाहर वाली संख्या, और जो लास्ट में आएगा वो भागफल और शेषफल कहलाएगा। यानी भाज्य बराबर 38,220, भाजक क्या है 196, भाजक गुणे भागफल क्या है 195, और शेषफल क्या है हमारे पास 0। यानी शेषफल आ गया, आता है शेषफल 0 0 है, अर्थात HCF इजकल टू 196 यानी 196। ये आपको उत्तर आ गया। यदि एक बार में समझना है तो उस वीडियो को बार बार देखें, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन बताए जाएंगे। जो जिसके समझ में ना आए उस वीडियो को बार बार देखें ताकि अच्छे समझ में आए। फिर इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा दूसरा क्वेश्चन। इसी प्रकार मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये HCF नहीं है। अब इसमें क्या है, दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दर्शाइए कि 6Q 6Q + 1 6Q + 2 6Q + 3 6Q + 4 6Q + 5 ये संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, लेकिन हमें इसमें दर्शाना हो या सिद्ध करना हो या दिखाई हो, ये तीनों का एक ही अर्थ है, यानी सिद्ध करना, प्रूव। तो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, चूंकि मान लीजिए धनात्मक विषम पूर्णांक ए लेकर जहां ए और बी बराबर 6। अब ये ए और बी बराबर 6 हम पहले बता दिए, ए पूर्णांक है, ए बी सी डी कुछ भी हम पूर्णांक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 6 आया ये 6 हम अपने से नहीं लिखे, ये क्वेश्चन में लिखा है 6Q + 1। अगर कहीं पर दिया रहेगा 4Q + 1, जैसे आपके एग्जाम्पल में दिया है उदाहरण नंबर 4 में, उसमें लिखा 4Q, तो क्या लेंगे यहाँ पर 4, लेकिन इसमें 6 दिया, 6 करेंगे, किसी में 7 है, किसी में 8 है, किसी में 10, जो भी रहेगा वही करना है। लेकिन यहाँ पर देखना है रिमाइंडर यानी शेषफल यहाँ क्या प्राप्त होगी ये देखना है। चूंकि 0 बड़ा बराबर R, यानी 0 से बड़ी और R छोटा किससे है, 6 से। क्या करेंगे इसमें हम, अतः संभावित शेषफल क्रमशः R इक्वल टू 0 से लेना है 0 और 6 से छोटी, 0 से बड़ी 6 से छोटी, 0 1 2 3 4 और 5, किया गया 5 तक। यानी कहना है क्या जाएगा, अर्थात 6Q + 1 6Q + 2 6Q + 3 6Q + 4 6Q + 5 के रूप में होता है। यानी हमें इसमें से रिमाइंडर यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और ये है शेषफल क्या है 0। यहाँ 0 जोड़ दी 6Q आ गया, फिर 1 है तो 1 हो गया, 2 है तो 2 हो गया, 3 है तो 3 हो गया, 4 है तो 4 हो गया, 5 है तो 5, 6 स्थायी है, 6 पहले से ही है, ठीक है ना। इसमें ध्यान देना, हमें दिखाना क्या है, 6Q + 1 6Q + 3 और 6Q + 5, ये बचे क्या 6Q 6Q + 2 और 6Q + 4। ये हमारा विषम पूर्णांक नहीं है, ये सम पूर्णांक है,
तो हमें क्या करना है, इसमें सम पूर्णांक को हटाना है। क्या करते हैं, चूंकि 6 प्लस 2 6 प्लस 5 सॉरी 4 6 प्लस 4 के रूप में नहीं होता, क्योंकि 2 से विभाज्य है। विभाज्य यानी सब लोगों को पता होगा, विभाज्य यानी भाग चला जाना, पूरा पूरा भाग चला जाए। ये जो विभाज्य का अर्थ ही है भाग देने पर वो संख्या कट जाए। थोड़ा सा जो चीज समझ में आए वहां पर उसको बार बार देखना है, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा भी रह गया है, छोटा बोर्ड है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके आगे का थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं, अतः 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5 के रूप में होता है। लास्ट में क्या लिखेंगे, प्रूफ, या जिससे इंग्लिश से नहीं मतलब क्या लिखेंगे, सिद्ध किया गया। आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें लिखा दिखाइए, दिखाइए या दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना।